हेलो एरन, वेलकम टू पढ़ेल क्लास। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रोल ऑफ जीरो। ये है अपने चैप्टर नंबर 2 का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसको आज हम लोग बहुत ही बेसिक से देखने वाले हैं। आपको समझ में आना चाहिए, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आपको कुछ भी डाउट ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो लेक्चर है। तो यहाँ पर क्या है, रोल ऑफ जीरो, या इसी को हिंदी में बोल सकते हैं शून्य की भूमिका। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो कि मैं स्टेटमेंट लिख के रखा हूँ। ठीक है, जब किसी संख्या में शून्य को या शून्य में किसी संख्या को जोड़ा जाता है तो पुनः वही संख्या प्राप्त होता है। और यदि यहाँ पे देखो दो स्टेटमेंट है ना, और यदि किसी संख्या में शून्य का गुणा या शून्य में किसी संख्या का गुणा किया जाए तो हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है। तो देखो ये दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट के लिए मैं बिल्कुल अलग अलग एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, किसी संख्या में मतलब किसी संख्या में शून्य का गुणा। अब संख्या क्या हो सकता है, 10 हो सकता है, संख्या क्या हो सकता है 11 हो सकता है, संख्या क्या हो सकता है अपने पास 100 हो सकता है, संख्या क्या हो सकता है अपने पास 1000 भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो मैं किसी संख्या में शून्य को जोड़ा जाए तो क्या संख्या प्राप्त होता है, पुनः वही संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, फिर से इस 11 में अगर मैं शून्य को जोड़ता हूँ तो क्या हमको 11 मिलेगा, फिर से इसमें मैं शून्य को जोड़ता हूँ तो क्या मिलेगा, इसमें 100 मिलेगा। देखो ये संख्या ना, किसी संख्या में मैं जोड़ रहा हूँ शून्य को तो हमेशा हमको वही संख्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये 1000 हो जाएगा। ये बिल्कुल आपको समझ में होगा। अब जस्ट इसका अपोजिट, तो और क्या बोल सकता हूँ, यदि मैं शून्य में, देखो जस्ट इसका अपोजिट कर देता हूँ, शून्य में किसी संख्या को जोड़ दूँ, 10 को जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे शून्य में फिर 11 जोड़ दूँ कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अब इस शून्य में 100 जोड़ दूँ कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, है ना। अब ये शून्य में कितना, जीरो में क्या 1000 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये उसी प्रकार से क्या हो सकता है, ये तो एक नंबर है, यहाँ पे मैं एक नंबर लिखूँ कि संख्या लिखाऊँ, वो वेरिएबल भी हो सकता है। वेरिएबल कैसे हो सकता है, अगर x में मैं 0 ऐड कर दूँ तो भी x ही प्राप्त होगा, अगर y में मैं 0 ऐड कर दूँ, है ना, तो भी y ही प्राप्त होगा। अगर z या x y z कुछ भी मान लेते हैं, अगर x y z में अगर 0 ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा, x y z ही प्राप्त होगा। जस्ट इसका अपोजिट भी लिख सकते हैं, यदि किसी मतलब शून्य में किसी संख्या को ऐड कर दूं, मतलब किसी वेरिएबल को ऐड कर दूं तो वही वेरिएबल हमको प्राप्त होगा। जैसे 0 + y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। फिर ये 0 + x y z तो क्या हो जाएगा, x y z। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको आना चाहिए, नहीं तो आपको आपके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, है ना, आएगी, कन्फ्यूजन आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपको समझ में आएगा। यदि किसी संख्या में शून्य को जोड़ा जाए, देखो किसी संख्या में शून्य को जोड़े तो हमको वही संख्या प्राप्त हुआ, और शून्य में किसी संख्या को जोड़ा जाता है तो पुनः वही संख्या प्राप्त होता है। देखो आप किसी में भी देख लो, वही संख्या हमको मिला है। अब क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या में शून्य को गुणा, है ना, या शून्य में किसी संख्या गुणा किया जाए तो हमेशा शून्य प्राप्त होता है। देखो अब मैं क्या कर लूँ, यही नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यही नंबर लिया हूँ, है ना, तो 10 इंटू क्या कर लेता हूँ, 10 इंटू अगर 0 करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 होगा। देखो कि संख्या में मैं शून्य को गुणा कर रहा हूँ तो शून्य ही प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे 11 लिया था, 11 ही ले लेता हूँ मैं, फिर से क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। ये 100 है, 100 में शून्य का इंटू मतलब 0 का इंटू करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा। अब ये 1000 में 0 का इंटू करूँगा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट, है ना, कि अगर मैं 0 में किसी संख्या का गुणा करूँ तो भी क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे 10 लिखा था, 10 लिख लेता हूँ एक बार। फिर ये 0 में अगर ये 100 का 11 का इंटू करता हूँ तो क्या हो जाएगा, फिर से ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 0 में 100 का इंटू कर कितना, फिर 0 में ये 1000 का फिर कितना हो जाएगा, 0। बिल्कुल ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। इसी प्रकार से ये इसके लिए भी अप्लाई होता है कि अगर वेरिएबल हो, जैसे कि मैं x इंटू 0 कर दूँ तो भी 0 होगा, y इंटू 0 कर दूँ तो भी 0 होगा, अपने पास x y z इंटू 0 कर दूँ तो भी क्या होगा, आपके पास 0 होगा। जस्ट इसका अपोजिट भी, अगर किसी में मतलब 0 में किसी संख्या को गुणा कर दूं मतलब वेरिएबल को तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 इंटू वाई ये फिर 0 हो जाएगा, ये 0 इंटू एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये बहुत ही बेसिक था, ये आपको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स में थोड़ा आपको अच्छा अपने आप को फील कराना है तो ये चीज़ें आपको आना चाहिए। तो बिल्कुल है ना, इस चीज़ को अगर आपको नहीं आता होगा तो बिल्कुल आप एक दो बार बेक करके देख लीजिएगा, मैं क्या बोला, क्या समझाया, ये इसमें क्या बोलना चाह रहा है ना। तो बिल्कुल आप इसको इत्मीनान से देखिएगा, है ना, मतलब एक बार में ही देखिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में। तो इसी प्रकार हम लोग क्या है, अभी शून्य की भूमिका देखा, हम लोग क्या बोले हैं, वन का, है ना, एक की भूमिका देख लेते हैं ताकि ये चीज़ें जो दो बेसिक चीज़ है आपको समझ में आए। तो देखो हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्या है, रोल ऑफ वन, है ना, एक की भूमिका। तो इसका स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, यदि किसी संख्या में एक का गुणा या एक में किसी संख्या का गुणा किया जाता है तो पुनः वही संख्या प्राप्त होता है। ये क्या है हम लोग देखते हैं। और क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या में एक का भाग किया जाता है तो भी भाग किया जाए तो भी वही संख्या प्राप्त होगा। तो इसके भी हम लोग दो पार्ट में समझाएंगे, देखते हैं कि कैसे बनेगा और क्या होगा, ठीक है। तो देखो यह क्या बोल रहा है, किसी संख्या में मैं क्या मान लेता हूँ कि संख्या अगर 2 मान लेता हूँ, 2 में मैं 1 का इंटू कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 2 ही प्राप्त होगा, है ना। 4 में अगर 1 का इंटू करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। अगर ये अपने पास क्या 200 भी रहा, 200 इंटू 1 करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 200 होगा, है ना। अगर भी मैं 1000 भी कर देता हूँ तो क्या होगा, ये 1 होगा, मतलब ये 1000 होगा। जस्ट इसका अपोजिट, अगर मैं 1 में 2 का इंटू करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 में 4 का इंटू करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। 1 में 200 का इंटू करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 200। अगर 1 में कितना अपने पास है, 1000 का इंटू करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये इज इक्वल टू ये 1000 होगा। तो बिल्कुल आपको ये समझ में आएगा कि यदि किसी संख्या में मैं क्या करूँ, एक का गुणा करूँ तो भी वही संख्या प्राप्त होगा। यदि मैं एक में, देखो यदि मैं एक में किसी संख्या का गुणा कर रहा हूँ तो भी वही संख्या हमें प्राप्त हो रहा है ना। तो बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट आपको समझ में आएगा कि ये क्या बोल रहा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। यदि किसी संख्या में एक का भाग किया जाए तो हमेशा वही संख्या प्राप्त होगी। बिल्कुल डेफिनेटली ये हमें क्या कर सकते हो, 3 डिवाइडेड बाई 1 तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मैं ये 50 कर दूँ, 50 डिवाइडेड बाई 1 तो क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, है ना। अब क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 1 तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अब कितना 1000 डिवाइडेड बाई 1 तो कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा नहीं होता है, आप इसको विशेष ध्यान रखना। अभी तक हम लोग डिवीजन में देखे, सॉरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन उसमें तो होता है, लेकिन इसमें जस्ट इसका रिवर्स नहीं होता है। अगर मैं 1/3 कर दूं तो ये नॉट इक्वल कितना अपने पास 3 नहीं होगा, है ना। ये बिल्कुल गलत होगा, इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखिएगा, है ना। इसका अपोजिट नहीं होता है ना। अगर एक को डिवाइड करता हूँ तब तो अच्छी बात है, लेकिन एक में मैं किसी संख्या को डिवाइड करूँ तो हमेशा वही संख्या हमको प्राप्त नहीं होगा, है ना। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखिए। ये अभी मैं जो समझाया कि रोल ऑफ जीरोस और ये रोल ऑफ वंस, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। आपको मैथमेटिक्स अगर आप थोड़ा भी सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो तो ये चीज़ें आपसे बननी चाहिए, है ना। तो बिल्कुल अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो बिल्कुल आप इसे लाइक करके जाइएगा, अधिक से अधिक शेयर करना, और चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, भूलना नहीं, है ना, ठीक है।